हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और आज की ये ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रेडी होती हूँ, आप लोगों को पता ही है। और मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ, चलिए रास्ते पे जाते जाते बताऊँगी। तो यहाँ दुग्गू देखिए अपने वाटर बोतल वो ले रहा है। वो खुद ही से रेडी हो जाता है आजकल, पानी की बोतल खुद ही भर लेता है। अपने बैग भी वो खुद ही रेडी कर लेता है आजकल। तो मैं और दुग्गू कहाँ जा रहे हैं पहले ये बता देती हूँ। तो आज है संडे, तो सैटरडे और संडे को 3 बजे से रहती है दुग्गू की डांस की क्लास। तो आज 3 बजे से नहीं है, आज 4 बजे से क्लास है, तो इसीलिए मैं लेकर के जा रही हूँ। अगर 3 बजे से क्लास होती तो दुग्गू के पापा ही ले जाते हैं उसे, और जब छुट्टी हो जाती है, छुट्टी होने पर मैं जा कर के लेकर आती हूँ। तो हम पहुँच गए हैं डांस क्लास, तो मैं उसे छोड़ के फिर चली जाऊँगी। मुझे एक्चुअली थ्रेडिंग करवाना है तो पार्लर जाऊँगी, और पार्लर भी इस डांस क्लास के पास में ही है। तो ये देखिए पहुंच भी गई हूँ पार्लर, और ये जो पार्लर है इनके घर पे ही है। इससे पहले भी मैंने कई सारे ब्लॉग इस पार्लर में जाकर के बनाई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी तरह से थ्रेडिंग करती हैं, हेयर कटिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। तो मैं यहीं पर जाना मुझे पसंद है, और ये घर के पास में भी है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है चल कर के जाने में। মই তাইৰ বিয়াৰ সময়ত কৰিছিলোঁ আৰু কৰাই নাই। মোৰ বিয়াৰ সময়ত মোক সৰু মাতিছিলোঁ, মই গুৱাহাটী গ'লোঁ। অঁ সেইটোত আপুনি নাছিলে, আমি চবেই মিলি একেলগত এই ভনীবাৰ ওচৰত কৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ চুলি কাটা আহিলে মোক জনাবচোন, মই ভিডিঅ' এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিম। আহিলে মানে আহি কথা আহিয়ে থাকে ন, আহিয়ে থাকে ন। আপোনাক মই আকৌ নাম্বাৰখন দি যাম, মোৰ আপুনি জনাব তেতিয়া। একদম পাহৰি থাকোঁ, গম পাইছা নাই? একেবাৰে পাহৰি থকা হয়। এইবোৰ কামৰ মাজত তুমি মানে ডেইলি আহে ন? প্ৰায়ে থাকে, ডেইলি বুলি ক'ব নাই তুমি। এতিয়া মই আহি মানে যদি বিচাৰোঁ তেতিয়া মানে আপোনাৰ কি কয় কাষ্টমাৰ নাথাকিব পাৰে ন, তেনেকৈ মানে तो अभी मैं जिस पार्लर में जाकर के ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं इसी पार्लर में हमेशा ही ट्रेनिंग कराती हूँ, और हेयर कटिंग भी मैं यहीं पर कराती हूँ। पार्लर मेरा बस 2 काम के लिए मैं जाती हूँ, एक तो थ्रेडिंग हो गई और दूसरी है हेयर कटिंग। तो हेयर कटिंग मैं रोज़ रोज़ नहीं कराती हूँ, मतलब रेगुलरली नहीं कराती हूँ हेयर कटिंग करीब 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद ही हेयर कटिंग कराती हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा जब नीचे के जो बाल होते हैं, जब राफ़ हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसी टाइम ही मैं हेयर कटिंग करवाती हूँ। वैसे मुझे हेयर कटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लंबे बाल ही पसंद है। लास्ट टाइम मैंने इसी पार्लर में ही मैंने एक हेयर कटिंग की थी, और उसकी मैंने एक वीडियो बना कर के दी थी। उस वीडियो में करीब 35 के जैसे व्यूज़ आ गए हैं अभी तक, और अभी भी आ रहे हैं। लोग अभी भी उस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करते हैं। तो आप लोग भी अगर देखना चाहते हैं तो जा कर के देख सकते हैं। और थ्रेडिंग भी करीब मैं 2 महीने के बाद ही कराती हूँ, 2-3 महीने चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं जाकर के कराती हूँ। रेगुलर मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मैंने कहा है आप लोगों से पहले भी, कहीं बाहर मेरा निकलना होता ही नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मैं स्किन केयर में घर पे ही कर लेती हूँ, मुझे पार्लर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। মই এতিয়ালৈকে কৰাই নাই। तो मेरी थ्रेडिंग करना हो गई कंप्लीट, और मैं अभी बस इनकी ये जो थ्रेडिंग करवा रही थी, तो बस मैंने ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर ली। मुझे कभी कभी मन होता है कि मैं भी सीखूं पार्लर के काम, लेकिन कहाँ वक्त है, टाइम ही नहीं मिलती है घर के कामों से। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैं केक की ऑर्डर भी लेती हूँ, तो रहते हैं केक के ऑर्डर भी रहते ही हैं आजकल।
तो सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं होता है। फिर अगर ये भी सीखने चली जाऊँगी तो कहाँ होगा, नहीं हो पाता है, मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाऊँगी। और साथ में आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट करना होता है। तो ये देखिए मैं वापस घर पे आ गई हूँ। कुछ देर मैंने रेस्ट की और टाइम हो गई थी दुगू को लेने जाने की। तो मैंने पापा से कहा कि आप ही जा कर के लेकर के आइए, मैं दुकान खोलती हूँ। तो सुबह के जैसे कि हम लोगों की दुकान खुल जाती है 8 बजे के करीब खुल जाती है दुकान। 8 बजे से पहले ही खोल देते हैं पापा। और दोपहर को फिर खाना खाने के लिए बंद हो जाती है। 2 बजे से को दुकान बंद हो जाती है हमारी। फिर शाम के 5:30 या फिर 6 बजे से हम दुकान फिर से खोल लेते हैं। तो घर में ही है दुकान, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी खोल सकते हैं। और घर के अंदर आके भी सामान लेते हैं लोग। अगर दुकान बंद रहती है तो घर के अंदर से भी ले जाते हैं। उसके बाद शाम की चाय की बारी है और चाय के साथ अभी है ये आलू भुजिया और बिस्किट। और आप लोगों को पता है मैं घर मतलब अपने रूम पे ही बैठ कर के चाय पीती हूँ। इस टाइम को माँ टीवी देखती है तो माँ से बात करना नहीं होता है, तो माँ टीवी देखती है और मैं यहाँ पर अपनी चाय एंजॉय करती हूँ मोबाइल देखते हुए। और अभी ये दुगू के लिए मैं टिफ़िन बना करके दे रही हूँ, मतलब शाम को उसे देना होता है। तो दूध उसे पसंद नहीं है और ओट्स वो रेगुलर खाना पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए मैं कभी कभी मतलब हमेशा ही उसकी जो शाम की जो टिफ़िन होती है वो चेंज करके देती रहती हूँ। इस तरह से जो सुबह को ही मैं रोटी बना करके रख देती हूँ और शाम को अंडे के साथ मतलब ऑमलेट के साथ या फिर कभी सॉस के साथ या फिर आलू फ्राई के साथ इस तरह से उसे देती हूँ। और ये रोल जैसे लगती है खाने में। बहुत ज़्यादा तेल में यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ी सी तेल में इस तरह से ऑमलेट बना करके बस ऊपर से रोटी दे देती हूँ और ऊपर से इस तरह से सॉस दे देती हूँ बस। और ये उसे बहुत पसंद भी है और ये हम भी खा सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं खा सकते। बस उसे प्याज पसंद नहीं तो मैं इसमें प्याज मिर्च कुछ भी नहीं देती हूँ। और ये सच में बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो अभी है शाम की मतलब हमारे लिए कुछ बनाने की। तो मैंने सोचा कि चिकन थी फ्रिज में तो सूप बना दूँ। थोड़ी सी बची हुई थी चिकन तो उसी से मैं भी सूप बना दूँगी। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं सूप बनाती हूँ, कुछ ताम झाम नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पर देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दी। और जो साइड में आप लोगों ने देखा ही होगा प्याज टमाटर और मिर्च थोड़ी सी तो मैंने मतलब मिर्च डालती हूँ थोड़ी सी और अदरक डालती हूँ। लहसुन मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया, आप चाहे तो लहसुन यूज़ कर सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर डालने से एक तो ग्रेवी मतलब जो सूप होगी वो थिक होती है और टेस्ट काफ़ी अच्छी आ जाती है। और इसके थिकनेस बनाने के लिए लास्ट में थोड़ी सी मैं कॉर्नफ्लावर को ऐसे ठंडे पानी में घोल करके उसे भी डाल दूँगी। तो उससे जो सूप की जो टेक्स्चर है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है, काफ़ी थिक बन जाती है। कोई ताम झाम वाली मतलब बात ही नहीं है, मतलब एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। और इस तरह से आप भी बना सकते हैं। घर पे कभी ऐसे होती है ना कि चिकन ज़्यादा आ जाती है तो रख देती हैं, मतलब लोग ऐसे करते हैं ना, मैं भी ऐसे करती हूँ। ज़्यादा हो जाती है चिकन तो मैं रख देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। फिर कुछ देर पहले ही निकाल करके उसे नॉर्मल होने तक रख देती हूँ। फिर अच्छी तरह से धो करके फिर बनाती हूँ, एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करके। बस इस तरह से प्याज मिर्च और टमाटर को थोड़ी देर फ्राई करके नमक के साथ, उसके बाद जो चिकन है उसे भी डाल देना है। कुछ देर उसे भी फ्राई करके फिर पानी डाल दीजिए। आपको जितनी सूप चाहिए उतनी आप पानी डाल दीजिए। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, अगर पतली हो भी जाए सूप तो थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर डाल दीजिएगा। 1 चम्मच जैसे चाय वाली जो चम्मच आती है उससे 1 चम्मच जैसे कॉर्नफ्लावर को घोल करके हम डाल देंगे तो वो जो सूप है पतली वाली जो सूप है वो थिक हो जाती है। और इधर मैं दुगू को बोल करके आई हूँ कि पढ़ने के लिए बैठो, पर वो कहाँ, मैं अगर नहीं पढ़ाऊँगी तो वो पढ़ता ही नहीं है, तो उसे लेकर के बैठना होता है। तो ट्यूशन से आने के बाद कुछ देर उसे मैं रेस्ट करने देती हूँ और कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। फिर खाना जब उसका ख़त्म हो जाए उसके बाद ही मैं उसे लेकर के पढ़ाई कराने के लिए बिठाती हूँ। स्कूल के ट्यूशन के पढ़ाई से कहाँ होता है, घर पे लेकर के फिर बैठना ही होता है। तो 9:30 तक वो पढ़ने बैठेगा, उसके बाद फिर तो यहाँ पर देखिए उसे पढ़ाते पढ़ाते सूप हो गई है और दुगू के पापा भी आ गए दुकान से, तो सबको यहाँ पर सूप दे दी है। माँ को पसंद नहीं है सूप तो इसलिए माँ नहीं पिएंगी। अब है बारी रात के खाने की, चेक करने के लिए आ गई हूँ कि क्या है क्या नहीं। वैसे हमारे घर में रोज़ खाना मतलब रात को जो है हमेशा नहीं बनती है, मतलब सब्ज़ी वगैरह दोपहर की ही रह जाती है, बस चावल बनाती हूँ। और अगर कभी सब्ज़ी कम हो जाए तो ही बनाती हूँ।
रात को मैं दुगू को थोड़ी हल्की फुल्की खाना ही देती हूँ, जैसे कि अभी चावल में उसके लिए मैं आलू बॉयल कर दूँगी और आलू बॉयल और दाल से ही खिला दूँगी। और साथ में अगर आज मच्छी है तो मच्छी बस दे दूँगी उसे। और अभी बज रहे हैं रात के 9 बज गए। 9 बजे को ही मैं चावल बिठा देती हूँ। चावल बिठाते बिठाते मैंने सोचा कि कल सुबह की ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, तो फिर ध्यान आया कि अरे चना दाल है तो चना दाल ही क्यों ना बना दूँ कल सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए। काफ़ी इजी होती है, बनाने में भी आसानी होती है और खाने में भी टेस्टी होती है और इसे भीगने में भी टाइम लगती है, तो इसलिए मैं अभी भिगो करके रख रही हूँ इसे। और अगर मैं इसे छोड़ देती ना बात के लिए कि मैं बाद में भिगो करके रख दूँगी, तो मैं पक्का भूल जाती। मतलब बहुत बड़ी भुलक्कर हूँ मैं, पता है आप लोगों को। मतलब इतने ज़्यादा मैं भूलती हूँ ना कि क्या ही बोलूँ। तो अभी मैं इसे भिगो करके रख दूँगी और साथ में फिर दुगू को जाके चेक भी करना है, जो मैं पढ़ाई दे करके आई थी उसे उसने कंप्लीट की है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए माँ रात की खाना सर्व कर रही है। मतलब दोपहर और रात की जो खाना सर्व करने की जो बारी होती है वो माँ की होती है, मैं नहीं करती हूँ। मैं बना करके सब कुछ साफ़ सुथरा मैं करके आ जाऊँगी, लेकिन ये जो खाना सर्व करना ये मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती है। और 9:30 बजे तक मतलब दुगू की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, कभी कभी 10 भी बज जाती है। फिर हमें खाते खाते 10:30-11 बज जाती है। मतलब किचन साफ़ करके आते थे मुझे 11 बज ही जाते हैं। तो रात को अगर मैं बालों को इस तरह से कॉम्ब ना करूँ और टाई ना करूँ, मैं तो सो ही नहीं पाऊँगी। तो इसलिए ये मेरी रोज़ का है। इसी तरह से मैं टेंगल्स को निकालती हूँ और फिर अपने बालों को टाई करूँगी, मतलब बेनी कर लूँगी, उसके बाद सोने चली जाऊँगी। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाल खुले छोड़ के सो ही नहीं पाती हूँ। और बाल आप लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर जिनके लंबे बाल हैं ना, वो हमेशा ही बालों को इस तरह से टाई करके ही रात को सोया कीजिएगा। इससे बाल जो है कम झड़ते हैं, कम टूटते हैं और बालों को भी थोड़ी सी शांति मिलती है। और गर्मियों के दिनों के लिए ना इस तरह से बेनी करके अगर सोया जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। और एक चीज़ होती है कि बाल अगर रोज़ाना इस तरह से बेनी करके अगर हम सोएंगे तो क्या होता है कि बाल जो है जल्दी लंबे हो जाते हैं। और ये है एलोवेरा जेल। बीच में बहुत दिन मैंने इसे लगाना बंद कर दी थी, मतलब छोड़ दी थी टोटली, गर्मियों की वजह से एक्चुअली। मतलब इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी कि मैं मतलब मुझे और एनर्जी नहीं रहती कि लगाऊं यार, मसाज करूं। लेकिन अभी फिर से मैंने इसे लगाना स्टार्ट की है। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो नए आए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।